हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस। आज हम यहाँ पे अपना प्रैक्टिस सेशन जो हमारा जर्नल इंग्लिश का पार्ट यहाँ 31 लेकर आए हुए हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जानते रहिएगा, यहाँ पे हम चूंकि हम वर्ड को डिस्कस कर रहे हैं, वो वर्ड करेक्शन बेस्ड पे हम देखेंगे। यहाँ 4 ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन में ABCD, उसमें से कोई एक ऑप्शन जो है राइट होगा और राइट ऑप्शन को हमें चूज करना होता है। तो ऑलरेडी हम यहाँ पे एक पार्ट हमारा हो चुका है, ये सेकंड पार्ट है हमारा वर्ड पावर का। तो आइए यहाँ डिस्कस करना हम शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट न करते हुए। फर्स्ट वर्ड देखिए है स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी का मतलब होता है रणनीति। अब देखिए इसकी करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है, जानते हैं कि इसकी करेक्ट स्पेलिंग होती है STRATEGY। अब देखेंगे कहाँ है, देखिए आया है ऑप्शन नंबर सी में, देखिए आया है STRATEGY स्ट्रेटेजी। तो हमारा सी नंबर ऑप्शन यहाँ सही है, ऑप्शन A, B, D ये तीनों रॉन्ग है। सेकेंड नंबर देखिए वर्ड है सिस्टमेटिकली। सिस्टमेटिकली का मतलब होता है व्यवस्थित ढंग से। अब सिस्टमेटिकली का जो स्पेलिंग क्या होता है, जानते रहिए इसकी स्पेलिंग होती है SYSTEMATICALLY। और ये देखिए कहाँ आया है, ये देखिए करेक्ट मीनिंग आया है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में, देखिए आया है SYSTEMATICALLY। तो हमारा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन A, C, D ये तीनों रॉन्ग हो जाएंगे। देखिए वर्ड आया हुआ है ट्यूशन। ट्यूशन का मतलब होता है अध्यापन। अब ट्यूशन की स्पेलिंग क्या होती है, वो होती है TUTION। ये देखिए कहाँ आया है TUTION, देखिए आया है ऑप्शन नंबर सी में, देखिए आया है TUTION। तो सी नंबर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन A, B, D ये तीनों रॉन्ग हो जाएंगे। फोर्थ नंबर देखिए वर्ड आया है रिसिप्ट। रिसिप्ट का मतलब होता है रसीद। अब देखिए रिसिप्ट की स्पेलिंग क्या होती है, वो होती है RECEIPT। और ये देखिए कहाँ है, यह है ऑप्शन नंबर सी। तो सी नंबर हमारा यहाँ सही हो जाएगा, ऑप्शन A, B, D ये तीनों रॉन्ग हो जाएंगे। एक चीज जानते रहिएगा, जब भी ई का साउंड, किसी भी लेटर के बाद ई का साउंड निकल के आता है तो उसके दो रूल होते हैं। अगर वो सी के साथ ई निकल कर आ रहा है, जैसे रिसीव में सा में ई की मात्रा आ रहा है, सी सा के बाद ई निकल कर आ रहा है। जब सा के साथ ई का साउंड निकल कर आता है तो सी के बाद, और वहां सी आया है तो सी के बाद स्पेलिंग EI होता है। लेकिन अगर सी के बजाय कोई दूसरा वर्ड आ जाए, जैसे बिलीव, तो बिलीव में लीव आ रहा है, ला के बाद ई का साउंड निकल कर रहा है, तो जब सी के अलावा कोई दूसरा वर्ड आ जाता है तो वहां EI के बजाय IE होता है। बस इतना याद रखना है, सीव में EI होता है और सीव के अलावा दूसरा कोई आ जाए ई का साउंड फोर्स के साथ तो वहां पे IE हो जाएगा। जैसे बिलीव में BELIEVE होता है, तो L के बाद EI नहीं होता, IE होता है। तो जानते रहिए दोनों में बेसिक डिफरेंट होता है। फिफ्थ नंबर देखिए वर्ड आया है चूज। चूज का मतलब होता है चुनना। और जानते रहिए चुनना जो होता है, चूज की जो स्पेलिंग होती है वो होती है CHOOSE। और ये देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो डी नंबर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन A, B, C ये तीनों रॉन्ग हो जाएंगे। नंबर देखिए वर्ड आया है गेटी। गेटी का मतलब होता है खुशी या उल्लास, और गेटी का मतलब होता है खुशी या उल्लास। स्पेलिंग जो होती है वो होती है GAIETY। और ये देखिए कहाँ आया है GAIETY, ये देखिए ऑप्शन नंबर ए में आया है। तो ए नंबर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन B, C, D ये तीनों रॉन्ग हो जाएंगे। 7 नंबर देखिए वर्ड आया है स्टेग्नेशन। स्टेग्नेशन का मतलब होता है स्थिरता। और जानते रहिए कि इसकी करेक्ट जो स्पेलिंग होती है वो होती है STAGNATION। और ये देखेंगे कहाँ आया है, ये ऑप्शन, ये देखिए आया है ऑप्शन नंबर सी में आया है STAGNATION। स्टेग्नेशन का मतलब होता है स्थिरता, और सी नंबर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन A, B, D ये तीनों रॉन्ग हो जाएंगे। 8 नंबर देखिए वर्ड आया है मिशनरी। मिशनरी का मतलब होता है प्रचारक, और इसकी जो करेक्ट स्पेलिंग होती है जानते रहिएगा MISSIONERY। और ये देखेंगे कहाँ आया है, देखिए यह है ऑप्शन नंबर सी में आया है MISSIONERY। सी नंबर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन A, B, D ये तीनों रॉन्ग हो जाएंगे। 9th नंबर देखिए वर्ड आया है सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब होता है कब्रिस्तान, और इसका जानते रहिए कि इसका करेक्ट जो स्पेलिंग होती है वो होती है CEMETERY। और ये देखिए कहाँ आया है, देखिए ये आ गया है ऑप्शन नंबर ए में ही आ गया है CEMETERY सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब होता है कब्रिस्तान। तो ए नंबर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, और ऑप्शन B, C, D ये तीनों रॉन्ग हो जाएंगे। 10th नंबर देखिए वर्ड आया है एलिनेट। एलिनेट का मतलब होता है विमुख हो जाना, विमुख होना। तो अब देखेंगे विमुख होना होता है, और इसकी स्पेलिंग क्या होती है एलिनेट की, तो एलिनेट की जो करेक्ट स्पेलिंग होती है वो होती है ALIENATE। तो एलिनेट ये देखें कहाँ है, ये है ऑप्शन नंबर देखिए डी में है ALIENATE। तो हमारा डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन A, B, C ये तीनों रॉन्ग। 11 नंबर देखिए वर्ड आया है डिसीट। डिसीट का मतलब होता है छल या धोखा। अब देखिए इसकी करेक्ट स्पेलिंग जो होती है वो होती है DECEIT।
टी, और ये कहाँ आया है, देखिए ये ऑप्शन आया है, ऑप्शन नंबर देखिए 11 में आया है DECEIT, तो हमारा यहाँ 11 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सी डी ये तीनों रॉन्ग हो जाएंगे। 12 नंबर देखिए वर्ड आया है पोजेस, पोजेस का मतलब होता है अधिकारी। अब अधिकारी का मतलब जान लीजिए कोई पोस्ट नहीं, ये ऑफिसर वाला अधिकारी नहीं, बल्कि अधिकारी का मतलब है किसी चीज पर अधिकार रखने वाला, जैसे किसी चीज पे किसी चीज का अधिकार होता है तो कहते हैं ये इसके अधिकारी हैं, अधिकारी मतलब इस चीज पर इनका अधिकार है। अब देखते हैं ये पोजेस का जो है स्पेलिंग क्या होता है, इसकी जानते हैं करेक्ट स्पेलिंग होती है वो होती है POSSESS, और ये देखिए कहाँ है, ये आया ऑप्शन नंबर बी में, तो बी नंबर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सी डी ये तीनों रॉन्ग हो जाएंगे। 13 नंबर देखिए वर्ड आया है लिबर्टेरियन, लिबर्टेरियन का मतलब होता है उदारवादी या स्वाधीनता का समर्थक, और जानते हैं कि इसकी करेक्ट जो स्पेलिंग होती है वो होती है LIBERTARIAN, और ये देखिए कहाँ आया है, ये आया है ऑप्शन नंबर बी में देखिए आया है LIBERTARIAN, तो हमारा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सी डी ये तीनों रॉन्ग हो जाएगा। 14 नंबर देखिए वर्ड आया है रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर का मतलब होता है फ्रिज या प्रशीतक, और जानते हैं कि इसकी करेक्ट जो स्पेलिंग होती है वो होती है REFRIGERATOR, और देखिए कहाँ है, ये देखिए आया है ऑप्शन नंबर डी में देखिए आया है REFRIGERATOR, तो हमारा डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए बी सी ये तीनों रॉन्ग हो जाएंगे। 15 नंबर देखिए वर्ड आया है रेनेसेंस, रेनेसेंस का मतलब होता है नवयुग या पुनर्जागरण काल, और जानते हैं कि इसकी जो करेक्ट स्पेलिंग होती है वो होती है RENAISSANCE, और ये देखें कहाँ आया है, ये आया है ऑप्शन नंबर बी में देखिए आया है RENAISSANCE, तो रेनेसेंस का मतलब हो जाएगा नवयुग या पुनर्जागरण काल, तो हमारा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सी डी तीनों रॉन्ग हो जाएंगे। 16 नंबर देखिए वर्ड है कैलेंडर, कैलेंडर का मतलब होता है पंचांग भी कहते हैं, तिथि पत्र भी कहते हैं, या दिनदर्शिका भी कहते हैं, तो जानते हैं कि इसकी करेक्ट जो स्पेलिंग होती है वो होती है CALENDAR, और ये देखें कहाँ आया है, देखिए आया है ऑप्शन नंबर बी, तो बी नंबर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, और ऑप्शन ए सी डी ये तीनों रॉन्ग हो जाएंगे। 17 नंबर देखिए वर्ड है हैपेंड, हैपेंड का मतलब होता है घटित होना, और जानते हैं कि इसकी जो करेक्ट स्पेलिंग होती है वो होती है HAPPENED, और ये देखिए कहाँ है, देखिए है ऑप्शन नंबर ए में ही आ गया है HAPPENED, तो ए नंबर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सी डी ये तीनों रॉन्ग हो जाएंगे। 18 नंबर देखिए वर्ड आया है एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक का मतलब होता है रोगाणुरोधक या सड़न रोकने वाली दवा, अब जानते हैं कि इसकी जो करेक्ट स्पेलिंग होती है वो होती है ANTISEPTIC, और ये देखिए कहाँ है, यह है ऑप्शन नंबर डी में देखिए है ANTISEPTIC, तो हमारा डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए बी सी ये तीनों रॉन्ग हो जाएंगे। 19 नंबर देखिए वर्ड आया है एनर्जी, एनर्जी का मतलब होता है ऊर्जा, और जानते हैं कि इसकी करेक्ट स्पेलिंग होती है ENERGY, और देखिए कहाँ आया है, देखिए आया है बी नंबर पे है ENERGY एनर्जी, तो हमारा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सी डी ये तीनों रॉन्ग हो। 20 नंबर देखिए वर्ड आया है जुडिशियस, जुडिशियस का मतलब होता है उचित या न्याय संगत, और जानते हैं कि इसकी करेक्ट जो स्पेलिंग होती है वो होती है JUDICIOUS, तो जानते हैं कि ये है, देखिए ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में देखिए है GUDICIOUS, तो हमारा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सी डी ये तीनों रॉन्ग हो जाएगा। 21 नंबर देखिए वर्ड आया है एडोलसेंस, एडोलसेंस का मतलब होता है किशोरा अवस्था, अब जानते हैं कि इसकी जो करेक्ट स्पेलिंग होती है वो होती है ADOLESCENCE, और देखें कहाँ है, यह है ऑप्शन नंबर ए में देखिए है ADOLESCENCE, तो ए नंबर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सी डी ये तीनों रॉन्ग हो जाएगा। 22 नंबर देखिए वर्ड है कॉमेमोरेट, का मतलब होता है स्मरण करना या अभिवादन करना, अब जानते हैं कि इसकी करेक्ट स्पेलिंग होती है वो होती है COMMEMORATE, और ये देखें कहाँ है, ये ऑप्शन नंबर देखिए डी में आया है COMMEMORATE, तो हमारा डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए बी सी ये तीनों रॉन्ग हो जाएंगे। 23 नंबर देखिए वर्ड आया है प्रोफेशन, प्रोफेशन कौन होता है व्यवसाय, अब देखिए इसकी करेक्ट स्पेलिंग होती है वो होती है PROFESSION, और देखें कहाँ आया है, यह है ऑप्शन नंबर डी में देखिए है PROFESSION प्रोफेशन, तो हमारा डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए बी सी ये तीनों रॉन्ग हो जाएंगे। 24 नंबर देखिए वर्ड है रिवोल्यूशनाइज, रिवोल्यूशनाइज का मतलब होता है क्रांतिकारी बदलाव, और इसकी जो करेक्ट स्पेलिंग होती है वो होती है REVOLUTIONIZE, और ये देखें कहाँ है, यह है ऑप्शन नंबर ए में देखिए है REVOLUTIONIZE, तो हमारा ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सी डी ये तीनों रॉन्ग हो जाएंगे।
25 नंबर देखिए वर्ड आया है इन्यूमरेबल। इन्यूमरेबल का मतलब होता है असंख्य, मतलब जो संख्या में बहुत ज्यादा हो। इसकी करेक्ट स्पेलिंग होती है INNUMERABLE। और ये देखिए कहाँ है, ये है ऑप्शन नंबर डी में दिखिया है INNUMERABLE। इन्यूमरेबल कौन होता है, असंख्य। तो डी नंबर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए बी सी ये तीनों रॉन्ग हो जाएंगे। 26 नंबर देखिए वर्ड है कंसेशियस। कंसेशियस का मतलब होता है ईमानदार, और जानते रहिए इसकी करेक्ट जो स्पेलिंग होती है वो होती है CONCENSUS। तो देखेंगे कहाँ आया है, देखिए आया है ऑप्शन नंबर सी में आया है CONCENSUS। कंसेशियस का मतलब होता है ईमानदार। तो सी नंबर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए बी डी ये तीनों रॉन्ग हो जाएंगे। 27 नंबर देखिए वर्ड है कंसेशियस। कंसेशियस का मतलब होता है आम सहमति। अब देखिए कंसेशियस जो होती है दो सेम प्रोनाउंसिएशन है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट। जानते थे अगर CON के बाद CE आ गया कंसेशियस में तो उसका मतलब हो जाएगा ईमानदार, और अगर CON के बाद CE के बजाय SE आ गया तो उसका मतलब हो जाता है आम सहमति। तो देखिएगा यहाँ पे वर्ड हमें देखना है कि कौन सा वर्ड आया है। देखिए यहाँ पे आया है सहमति, आम सहमति के सेंस में आया है। तो हमें यहाँ स्पेलिंग जो हमारी होगी वो होगी CONSENSUS। तो और देखें कहाँ आया है, ये आया है ऑप्शन नंबर ए में ही आ गया है। तो ए नंबर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सी डी तीनों रॉन्ग हो जाएंगे। 28 नंबर देखिए वर्ड आया है ओबीडिएंट। ओबीडिएंट का मतलब होता है आज्ञाकारी, और जानते हैं इसकी करेक्ट स्पेलिंग होती है वो होती है OBEDIENT। और देखें कहाँ है, यह है ऑप्शन नंबर बी में देखिए है OBEDIENT ओबीडिएंट। ओबीडिएंट का मतलब होता है आज्ञाकारी। तो बी नंबर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सी डी ये तीनों रॉन्ग हो जाएंगे। 29 नंबर देखिए इस वर्ड आया है एक्वेंटेंस। एक्वेंटेंस का मतलब होता है जान पहचान। अब इसकी जानते हैं कि इसकी करेक्ट स्पेलिंग होती है ACQUAINTANCE। और देखें कहाँ आया है, ये आया है ऑप्शन नंबर डी में दिखा है ACQUAINTANCE। तो हमारे यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए बी सी ये तीनों रॉन्ग हो जाएंगे। 30 नंबर देखिए वर्ड आया है फोरटीथ। फोरटीथ का मतलब होता है 40वां। अब जानते हैं कि इसकी जो करेक्ट स्पेलिंग होगी वो होगी FORTIETH। और ये देखें कहाँ है, ये आया है ऑप्शन नंबर सी में दिखा है फोरटीथ। फोरटीथ का मतलब होता है 40वां। तो सी नंबर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए बी डी ये तीनों रॉन्ग हो जाएंगे। तो मे भी आपको आइडिया लग गया होगा कैसे घुमा फिरा कर आपको एक वर्ड को कैसे 4 ऑप्शन में कन्वर्ट करके दिया जा सकता है, थोड़ी थोड़ी वहां पे स्पेलिंग मिस्टेक करके। तो आपको लेकिन करेक्ट वर्ड याद रखना है, कि करेक्ट वर्ड याद रखेंगे तो जैसे वो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में आप इजिली उसको पहचान लेंगे। तो मे भी आपको सारी चीजें क्लियर हो रही है। अगर सारी चीज क्लियर हो रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।